हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। कैसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 18 मई से लेकर 24 मई जेमिनी लगन एंड मून साइन। अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन चंद्र राशि, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि लगन का स्वामी अब जा रहा है फाइनली 12th हाउस में। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर। अगर आप मिथुन लगन, मिथुन राशि वाले हैं और आप फॉरेन लैंड में रहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है। कोई जॉब नहीं थी, जॉब मिल सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी आएगी, किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। फूड के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ सकता है। हो सकता है कहीं बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं तो किसी मेहमान, किसी रिश्तेदारी में आपको रहना पड़ रहा है। किसी के लिए मतलब आप कितना ही कमा लें, फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ सकता है। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आइसोलेशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, थर्ड हाउस का मालिक 12th में चला गया है। कहीं ना कहीं लॉस, अपनी मेंटल पीस का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस होता बढ़ता नजर आ रहा है। क्यों है, किस वजह से है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस चीज को जानेंगे क्योंकि मरकरी अपना शिफ्ट कर रहे हैं। और मैंने जैसा कि थंबनेल में लिखा है, हर घड़ी बदल रही है, हर घड़ी बदल रही है, हमारा एक रूप बदल रहा है, एक जिंदगी बदल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत मेजर शिफ्ट चल रहे हैं। कॉस्मोस बहुत बिजी है। मेजर प्लैनेट का शिफ्ट होना, किसी का नक्षत्र शिफ्ट होना, किसी का फाइट होना, किसी की युति बनना, ये समय अपने आप को सेटल डाउन कर रहा है। और इस सेटल डाउन होने के समय में अगर हम कोई निजक रिएक्शन देते हैं, इंपल्सिव हो जाते हैं, हमें कोई डर, फियर इतना ज्यादा हम उसके लाइफ में, अपने लाइफ में बढ़ा देते हैं तो ट्रबल बढ़ना लाजमी है। कैसे अब उसको कंट्रोल करना है, कैसे इमोशन को कंट्रोल करना है, कैसे अपनी मेंटल पीस को मेंटेन करना है, कैसे रियलिटी चेक जो होने वाला है इस वीक में उसको कैसे एब्जॉर्ब करना है। क्योंकि ये वीक आपको फन नहीं देगा, ये वीक आपको क्लैरिटी देगा, आपको रियलिटी देगा। ये कहीं ना कहीं आपको आनंद की अनुभूति नहीं कराएगा, ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले फ्यूचर के बारे में एक रियलिटी चेक देके जाएगा। शनि का थर्ड एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर पड़ना और आपके लगन के स्वामी के ऊपर पड़ना कहीं ना कहीं दिखाएगा जो लीकेज आ रही है, या तो फाइनेंशियल लेवल पे कोई लीकेज आ रही है, या अपनी लाइफ को लेके कहीं पे आप बहुत ज्यादा कह सकते हैं हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है चीजों को, या किसी चीज का प्रेशर कितना ज्यादा ले लिया है। कहीं ना कहीं आप नॉर्मल नहीं है, या तो बहुत इंटेंस एनर्जी है या बहुत लो एनर्जी है। तो वहां पर कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर रहेगा, ये वीक क्या लेके आ रहा है, सब चीज को समझते हैं। क्या चैलेंजेस आने वाले हैं उस चीज को समझते हैं। मून की पोजीशन अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छी नहीं है। 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा, शनि की राशि में ट्रांजिट करेगा, फिर राहु के साथ युति बनाएगा, फिर शनि के साथ युति बनाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑब्सेशन, प्रैक्टिकलिटी, इल्यूजन, कहीं ना कहीं अपनी साइकोलॉजी जो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, अपना थॉट प्रोसेस सामने वाले को समझ नहीं आएगा। यानी कि दो अंडरस्टैंडिंग एक घर में, अलग अलग तरह की सोच, कैसे एक म्यान में दो तलवार रहेंगी, ये चीज समझाने के लिए मैं तैयार हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा। आइए सब बात करते हैं आपके हर एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, रेमेडी के बारे में बात करेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, यानी कि पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगी, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगी और जेमिनी लगन और जेमिनी मून साइन वालों की लाइफ में लेके आएगी पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक कहां चला गया है, आपके 10th हाउस में। कहीं ना कहीं 5th हाउस का मालिक 10th हाउस में रेवती नक्षत्र में कहीं ना कहीं बहुत अगर आपका रिलेशनशिप प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है तो कोई ना कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है, या कोई ना कोई रियलिटी, कोई ना कोई पुरानी सोच से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। हो सकता है ऑफिस में किसी के साथ आपका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन अब कुछ दूरियां बढ़ गई हैं, तो आप उस दूरियों को फाइनली बस्ते में बंद करने वाले हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्पार्क आएगा, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओगे, आप सामने वाले के लिए वेल विशर तो बनोगे, लेकिन आप अपने बारे में सोचने लगोगे। शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके लगन के स्वामी में पड़ रहा है, यानी कि अब आपको रियलिटी थॉट देगा कि आप अपनी हीलिंग के लिए कितना सोच रहे हो, आप सामने वाले के लिए जो सोच रहे हो, जो अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हो, सामने वाले को जितना रिकॉग्नाइज करते हो, सामने वाले के लिए जितनी ब्लेसिंग्स मांगते हो, क्या आप अपने लिए मांगते हो, आप अपने लिए कितना मेंटली हेल्दी हो। जुपिटर 1st हाउस में बैठ गया है, यानी कि ज्ञानी बनोगे, साधु बनोगे, सामने वाले के लिए करने की सोचोगे, डोनेशन करोगे, आप अपने बाद में सोचोगे, सामने वाले का पहला सोचोगे। लेकिन शनि कह रहे हैं सामने वाले का कर भला तो हो भला, ये अच्छा है, लेकिन पहले अपने बारे में तो सोचो। तो मेंटली किसी से प्यार करते हो, किसी से आपको प्रेम था, उससे बाहर निकल, अगर वो टॉक्सिसिटी दे रहा था या ऑन एंड ऑफ चल रही थी कुछ चीजें, कहीं ना कहीं आपको रियलिटी हिट होगी और आप बाहर निकल पाओगे। पॉजिटिविटी क्या है इस वीक में, बाहर निकल आओगे। तो ऐसे वीक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकाल के लेके आए। और अगर कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है,
तो ये मामले में बहुत अच्छा फील करोगे, आप स्पिरिचुअलिटी को फील करोगे, आप अपने अंदर, आप अपने पार्टनर के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग फील करोगे जो शायद आम लोगों के अंदर नहीं होती। आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। आप स्पिरिचुअलिटी की बात करोगे, आप कहना की बात करोगे, आप राम जी की बात करोगे, आप भगवत गीता की बात करोगे, आप एनर्जीज की बात करोगे, आप स्टार्स की बात करोगे। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। डीप हिडन सीक्रेट्स के बारे में बात करोगे, ज्वेल्स के बारे में बात करोगे, स्टोन के बारे में बात करते हुए नजर आओगे। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, उस चीज को लेके आप कहीं ना कहीं बैठ के कुछ बातें करते हुए नजर आओगे, स्पेशली अपने वर्क प्लेस में, अगर कोई रिलेशनशिप आपका वर्क प्लेस में है तो। इस समय काल में आपको नो कहना सीखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता ऐसा जा रहा है जहां पे आपको कुछ चीजें इनएप्रोप्रिएट लग रही हैं, तो नो कहने में आपको कोई दो राय नहीं होने चाहिए। बस हम्बल होना है थोड़ा सा। अगर किसी को मना भी करना है तो हम्बल वे में करना है, किसी का दिल नहीं तोड़ना है, अपने बारे में सोचना है 100%, लेकिन सामने वाले को थोड़ा सा हम्बल वे में आप साइड लाइन कर दें, ज्यादा जवाब नहीं देना है। नो मीन्स नो, ये कहना आपको सीखना पड़ेगा। बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस का मालिक 1st हाउस में चला गया, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है आपके 7th हाउस को। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा मेरा पार्टनर मुझे बहुत टाइम से अब डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, सामने वाले की अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ ईगो हिट करती है, ईगो क्लैश होते हैं और ट्रबल आता है। ठीक है, हो सकता है आप आपसी मेल थोड़े से इतने डिस्टर्ब हो जाए, आप अपना खाना अपने आप बनाने लगो। एक घर में रह के हो सकता है कुछ टाइम के लिए, शायद वो एक दिन के लिए हो, चाहे एक टाइम की मील हो, अपना खाना खुद बनाना, अपने कार्य खुद करना, कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट होना, या कहीं ना कहीं ऐसा कुछ क्रिएट होना कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, मुझे मेरी जो वैल्यूज हैं, मेरे जो एथिक्स हैं, जो मेरा सोचने का नजरिया है, उसको उससे डिफरेंट मुझे कुछ करना पड़ रहा है, कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। ये चीज आपको भाएगी नहीं, कहीं ना कहीं ट्रबल करती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ देखिए लगन का स्वामी 12th हाउस में चला गया है। हो सकता है आपको बाहर जाना पड़े, बाहर शिफ्ट होने की कोई प्लानिंग हो रही हो, या आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा हो। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि वो अपनी जॉब के लिए, किसी तरह के प्रोफेशनल वर्क के लिए दूर जाता हुआ नजर आएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपको डे टाइम में सोना नहीं है। डे टाइम में सो जाओगे तो आप अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इंटरप्शन पाओगे, थोड़ा सा आपको लगेगा यार चीजें बहुत बैलेंस नहीं है, डे ड्रीमिंग करते हुए नजर आओगे, एक ऐसी थॉट में चले जाओगे जो रियलिटी बहुत ज्यादा रियल में बहुत रियल नहीं है। ऐसा हो सकता है आपका अपना इल्यूजन हो सकता है। और चंद्रमा राहु के साथ जैसे जाएंगे तो मिड वीक में ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा इल्यूजन, अपनी थॉट, अपना प्रोसेस, अपना थोड़ी साइकोलॉजी इस तरफ ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। मंगल 2nd हाउस में बैठे हैं तो फाइनेंस को लेके, फूड को लेके थोड़ा डिस्प्यूट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। घर से थोड़ा सा बाहर ट्रैवल करना पड़ सकता है, फाइनेंसिस को मेंटेन करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फ्री की एडवाइस देना, यानी कि अपनी तो चीजें समझ ली नहीं, आप दूसरे को फ्री की एडवाइस देते हो नजर आओगे। कोई ग्रुप में बैठे हो और आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, या आप वर्किंग है, आप मैरिड हैं और आप वर्किंग भी है, तो मैरिड लाइफ को, आप अपनी मैरिड लाइफ को तो कवर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन सामने वाले को बहुत अच्छी थॉट देते हुए नजर आओगे, एडवाइस देते हुए नजर आओगे। थोड़ा कंट्रोल करना है यहाँ पे, आपको फ्री की एडवाइस नहीं देनी है, ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बनना है किसी का, आपको अपने काम से मतलब रखना है। यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, अपनी हीलिंग पे ध्यान दें रेदर देन आप सामने वाले को कोई एडवाइस देते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट हील योर सेल्फ, दैट इज वेरी नेसेसरी। अपने घर के इमोशंस को, अपने घर के चैलेंजेस को ठीक कर लेंगे, देन आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वो टाइम है, वो कैपेबिलिटीज है, वो कैपेसिटी है, तो यू कैन एडवाइस समवन एल्स। बट अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ प्लीज हील योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर सेल्फ। क्या लीकेज है, कहां पर पैसा लग रहा है, कहां पर चीजों को मेंटेन करना है, इस चीज के मामले में आपका थॉट प्रोसेस समझता हुआ नजर आएगा। हो सकता है इस वीक में कुछ आइसोलेशन भी आए, हो सकता है कुछ डिफरेंट थॉट प्रोसेस ट्रिगर करता हुआ नजर आए, जो ऐसा लगे बीच बीच में किसी वजह से गड़बड़ हो सकती है, वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है। घर में वॉर बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन थोड़े डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसको बैलेंस कर लिया, यानी कि जितना शांत रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपकी जॉब के बारे में। देखिए 6th हाउस का मालिक मंगल बैठे हैं आपके 2nd हाउस में। देखिए आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा होगा इस समय, आपको या तो जॉब नहीं मिल रही है, जॉब कर रहे हो तो उसमें वर्क एप्रिशिएट नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, स्किल भूल गए हो, काम नहीं बन पा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, या फिर कोई एक चीज के मामले में बहुत अच्छा है, अगर आप अपनी सिटी से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कहीं जॉब ढूंढना चाहते हैं, कहीं इंटरव्यू देके आना चाहते हैं, दिस इज द टाइम पीरियड जब इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। लेकिन आप इंटरव्यू के समय में बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, थोड़ा सा हिट हो सकता है, ऐसा लगेगा कि मैं कैपेबल हूं या नहीं हूं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। डे टाइम में सोना नहीं है, ठीक है, आपको सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ के जाएं, आप गणपति बाप्पा की चैंटिंग करके जाएं, तो नेगेटिविटी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी। ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी
रेगुलर जॉब चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपको बाहर ट्रैवल करने जाना पड़ सकता है, बॉसेस के साथ कोई ट्रैवल करने जाना पड़ सकता है। अगर आप सेल्स में है, मार्केटिंग का कोई काम करते हैं, आप एमएनसीज में कोई काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, मेल गलत जा सकती है, स्पीच गलत हो सकती है, कम्युनिकेशन गलत हो सकती है, इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो बहुत संभल कर बोलना है, बहुत संभल कर मैसेज भेजने हैं, क्या टाइप कर रहे हैं, क्या किसको टाइप कर रहे हैं, मैसेज गलत तो नहीं है, आपका थॉट प्रोसेस, आप हो सकते हैं एक टाइम में आप दो जगह हो सकते हैं, आपका थॉट प्रोसेस कहीं और चल रहा है, आप काम अपने लैपटॉप पे कुछ और कर रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। और किसी को एडवाइस नहीं देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपसे हार्ड वर्क कराएगा ये समय काल और एप्रिसिएशन आपको कम मिलेगा, इस चीज़ को आप डाइजेस्ट कर लीजिए प्लीज़, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में सैटर्न बैठे हैं, कुछ सडननेस लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में, सडन आपको इवॉल्व करना है, सडन कुछ छूट गया है, सडन कुछ इवेंट हुआ है, इस तरह की चीजें, कुछ सडन इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, तो कुछ ना कुछ सडननेस आपको ट्रबल देते हुए, फियर देता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल लेवल पे कुछ स्टकनेस हो रही है, थोड़ा स्टेगनेंट हो गई चीजें, जो प्रॉफिट आना था वो नहीं आ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम फील कर रहे हो, अपना थॉट प्रोसेस में चल रहे हो, मतलब सुनोगे सबके, करोगे अपनी, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। आप अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे, यानी कि अपनी सिटी, अपनी स्टेट, अपने अब्रॉड लेके जाना चाहते थे अपने आइडिया को, अपने प्रोडक्ट को, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। ऑनलाइन कोई काम करना चाहते थे, गवर्नमेंट से जुड़ के कोई काम करना चाहते थे, गवर्नमेंट के साथ कोई काम करना चाहते थे, कोई ग्रॉसरीज का कोई सामान है जिसको आप बाहर अब्रॉड लेके जाना चाहते थे, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ये समय काल ओवरऑल देखूं तो बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर आप अब्रॉड से मिलकर कोई काम करते हैं, आपका कोलैबोरेशन बाहर से हो रहा है, अगर आप सेम लेवल पे काम करते हैं, थोड़ा सा मेहनत कराएगा, थोड़ा सा फियर लेके आएगा, थोड़ा एंजाइटी लेके आएगा, आपकी टीम मैन के साथ या कोई आपका जो आपके साथ पार्टनर है उनके साथ अनबन होती नजर आ रही है, और जो लूप होल्स हैं आपकी फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में, वहां पर कोई ना कोई रियलिटी चेक होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो आपकी इमेजिनेशन है कि इस वीक में इतना पैसा आएगा या ये पैसा आना है, तो वहां पे कुछ ना कुछ रियलिटी हिट हो सकती है। हो सकता है जो आपकी इमेजिनेशन थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, वो फुलफिल ना हो इस वीक में, और यही वीक आपको बताएगा कि आने वाले समय काल को कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। यानी कि अब स्टैग्नेंट हो गई चीजें, अब आपको देखना है कि अगर ऐसा समय काल दोबारा आता है तो मुझे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। अपने बिजनेस में रुका, अपना सिस्टम नहीं रुकना चाहिए, कुछ भी दिक्कत आए सिस्टम नहीं रुकना चाहिए। किसी बड़े ने कहा था, कोई भी समय काल हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, सिस्टम नहीं रुकना चाहिए, यानी कि बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। अगर वो है, आपका नेम फेम अथॉरिटी है, आपकी पोजीशन है, आपकी सीट बराबर चल रही है, सीट बरकरार है आपकी, तो आप बहुत सारी नेगेटिविटी से निकल जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कंफर्म्ड है, कोई ना कोई फियर, कोई ना कोई डर अपने बिजनेस को लेकर लगा रहेगा, ठीक है। फैमिली में कोई ना कोई डिस्प्यूट या फैमिली में कोई हेल्थ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जिसकी में बहुत खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बात करता हूं हेल्थ के बारे में, जब बात हेल्थ की हो ही रही है तो देखिए, फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठे हैं, मरकरी 12th हाउस में बैठे हैं, और 6th हाउस के मालिक 2nd हाउस बैठे हैं। थ्रॉट रिलेटेड, डेंटल इश्यूज, आई रिलेटेड इश्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बोन रिलेटेड इश्यूज भी आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि पैरों में दर्द होना, फीट रिलेटेड इश्यूज होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं आ रही हैं आपके लिए नजर। फीट रिलेटेड कोई इश्यूज हो रहे हैं तो मसाज कीजिए, स्लीपिंग पैटर्न को बैलेंस कीजिए, क्या इनटेक कर रहे हैं, क्या फूड इनटेक ले रहे हैं आप, देखिए फूड के लेके कहीं ना कहीं किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ सकता है। हो सकता है हेल्थ चैलेंजेस इतना आ जाए कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इस चीज को लेके बैलेंस रखिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कुछ ज्यादा इस वीक में, हेल्दी रखिए अपने आप को, प्रोडक्टिव रखिए अपने आप को, प्रोडक्शन लेके चलिए, स्लिप भी हो सकता है चलते चलते, इस तरह की चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपका 5th हाउस का मालिक 10th हाउस में, आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत स्मार्ट, बहुत क्लेवर, बहुत ही कहते हैं ना, एक के अंदर किसी की बच्चों के अंदर स्पार्क होता है, फायर होता है, वो आपके अंदर नजर आ रहा है। लेकिन आप जितना बोल रहे हैं, जितना आप गरज रहे हैं, उतना बरस नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अपना काम करते चले जाइए, अपनी स्किल को डेवलप करते चले जाइए, किसी को दिखानी नहीं है आप क्या काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह की चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो कोई ना कोई फ्लेयर आ सकता है, कोई भारी इंसान पसंद आ सकता है, या किसी के साथ आप बाहर घूमने इस वीक में कोई प्लानिंग बनाओगे कि हो सकता है कि छुट्टियां पड़ने वाली हो, तो आप किसी के साथ मिलने का, कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, किसी को डेट पे ले जा रहे हैं, इस तरह की चीजें भी नजर आ रही हैं। लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट
नहीं है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए। जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके लिए कोई भी मंत्र चैंटिंग करना है नारायण भगवान का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सूर्य को अर्घ्य देना इज वेरी नेसेसरी। स्लीपिंग पैटर्न को बैलेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना सनराइज देखेंगे उतना लाइफ में राइज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि सुबह का सनराइज आपके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण हो सकता है। और अगर आप शावर लेके अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के मंदिर जाते हैं, सनराइज देखते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आपके लिए तो वैसे भी बहुत उत्तम होने वाला है। यानी कि नेगेटिविटी कम होती हुई नजर आएंगी, आइसोलेशन मिलेगा, अपने आप को मी टाइम दे पाओगे, अपने आप को हील कर पाओगे, नेगेटिविटी को, लूप होल्स को समझ पाओगे। यानी कि अपने आप को जितना टाइम दोगे उतना अच्छा है इस वीक में। नेगेटिविटी से डरोगे नहीं, उसको एक्सेप्ट करोगे, उसको एक्सपेक्टेशंस को अपनी ड्रॉप करोगे, और जैसे ही आपको पता चलेगा इस पर कैसे वर्कआउट करना है, यानी कि वो आइसोलेशन आपके लिए रामबाण हो सकता है, जहां पे आप ऑडिट करते हुए नजर आओगे। यानी कि दिमाग है आपके अंदर, आप रिजिड हो जाओगे कि मुझे इसे सॉल्व करना है, और उसे सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि आप अपने आप को मी टाइम दे रहे हो। लेकिन अगर आप लेट सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, तो दिन कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, और आप अपनी लाइफ में कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, तो आपकी जिंदगी बदलाव की तरफ है। आप कितना बदलाव लेके आ सकते हैं अपनी जिंदगी में, उस चीज का जिम्मा आपके ऊपर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।